एमसीडी सदन की बैठक में आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर जोरदार हंगामा किया। पार्षदों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी भी की। महापौर ने 2 बार सदन चलाने की कोशिश की, लेकिन शोर शराबे के कारण कोई कामकाज नहीं हो सका और अंत में एजेंडा पारित कर बैठक स्थगित कर दी गई। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीबीएसई की मूल्यांकन और रिवैल्यूएशन प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नीट विवाद के बाद अब सीबीएसई मूल्यांकन प्रक्रिया में सामने आई समस्याओं ने लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों को तनाव में डाल दिया है। देश भर में सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी कॉकरोच जनता पार्टी मुहिम एमसीडी सदन की बैठक में भी देखने को मिली। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के पार्षदों और भाजपा पार्षदों के बीच इस मुद्दे पर तीखी नोकझोंक और प्रतीकात्मक विरोध का अनोखा दृश्य सामने आया है। कथित आबकारी घोटाला मामले में न्यायमूर्ति मनोज झा की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि तीनों आरोपियों को नोटिस दिए जा चुके हैं। आरोपियों की ओर से वकालतनामा भी दाखिल किया गया। अदालत ने जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई तय की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सोमवार को मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो डीटीसी बस से दिल्ली सचिवालय पहुंची। अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और लोगों को साझा और टिकाऊ यातायात अपनाने के लिए प्रेरित करना है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और कई मंत्रियों ने भी मेट्रो बस और साइकिल का उपयोग किया। अलका लांबा को जंतर मंतर पर 2024 में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों से मारपीट के मामले में अदालत ने दोषी करार दिया है। मामला प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्य में बाधा और मारपीट के आरोपों से जुड़ा है। अदालत ने दोष सिद्ध होने के बाद सजा पर बहस के लिए 5 जून की तारीख तय की है। राजधानी में सोमवार को बिजली की अधिकतम मांग 8,439 मेगावाट पहुंच गई है। मई में अब तक की ये सबसे अधिक मांग है। इससे पहले मई में सबसे अधिक 29 मई 2024 को 8,302 मेगावाट रही थी। वहीं पिछले वर्ष मई में अधिकतम मांग मात्र 7,748 मेगावाट रही थी। बढ़ रही मांग के कारण कई क्षेत्रों में बिजली कटौती की समस्या भी शुरू हो गई है। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच कई इलाकों में गहरा जल संकट लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। बता दें, चाणक्यपुरी, राजेंद्र नगर, मेहरौली और पूर्वी दिल्ली सहित कई क्षेत्रों में पानी की किल्लत, गंदा पानी और अनियमित आपूर्ति से लोग जूझ रहे हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भीषण गर्मी से जूझ रहे अपने कर्मियों के लिए एक विशेष पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके तहत उन्हें एसी, हेलमेट, पोर्टेबल पंखे और हाइड्रेशन सपोर्ट जैसी कूलिंग डिवाइस दी जा रही है ताकि उन्हें हीट स्ट्रोक से बचाया जा सके। आईएमडी ने सोमवार के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इससे लोगों को भीषण गर्मी और लू से राहत मिलने की संभावना है। हालांकि विभाग ने चेतावनी दी है कि 26 और 27 मई को मौसम फिर बदल सकता है और लोगों को दोबारा तेज गर्मी और लू का सामना करना पड़ सकता है। राजधानी की वायु गुणवत्ता फिर खराब श्रेणी में पहुंच गई है। बता दें, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार दिल्ली का औसत AQI 205 दर्ज किया गया, जबकि कई इलाकों में ये 300 के पार रहा। विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधित मरीजों को सावधानी बरतने और बाहरी गतिविधियां सीमित रखने की सलाह दी है। आम आदमी पार्टी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए रूस और ईरान से सस्ता तेल नहीं खरीदने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 10 से 15 दिनों में चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं और इस दौरान कीमतों में करीब 7.5 से 8 रुपए तक की वृद्धि हो चुकी है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईंधन की कीमतों में लगातार वृद्धि से आम लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ रहा है और जनता को चरणबद्ध तरीके से झटके दिए जा रहे हैं।
पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई है। बता दें, पेट्रोल 2.61 रुपए और डीजल 2.71 रुपए महंगा होने से राजधानी में पेट्रोल 102 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। वाहन चालकों और नौकरी पेशा लोगों ने कहा कि लगातार बढ़ती कीमतों से घरेलू बजट और रोजमर्रा के खर्च पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। सीबीएसई 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की समय सीमा सोमवार को समाप्त हो रही है। बता दें कि मंगलवार से अंकों के सत्यापन और पूर्ण मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हालांकि कई छात्रों ने शिकायत की है कि वे आवेदन करने के बावजूद उन्हें अब तक स्कैन कॉपी नहीं मिली। इससे पूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया और प्रवेश संबंधित तैयारियों को लेकर छात्रों की चिंता बढ़ गई है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 जून तक आवेदन कर सकेंगे, जबकि पहली मेरिट सूची 23 जून को जारी होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। वहीं दाखिले को लेकर छात्रों और अभिभावकों में उत्साह देखा जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के ग्रीष्मकालीन अवकाश में छात्रों को शोध कार्य का अवसर मिलेगा। डीयू के क्लस्टर इनोवेशन सेंटर ने समर इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत स्नातक छात्र फैकल्टी के साथ विभिन्न परियोजनाओं पर रिसर्च कर सकेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में शोध, नवाचार और व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ावा देना बताया गया है। मध्य दिल्ली के पहाड़गंज स्थित सरकारी शराब की दुकान पर रविवार देर रात लूट के दौरान बदमाशों ने गोलीबारी कर दी। वारदात में 2 सेल्समैन घायल हो गए, एक के सीने में गोली लगी जबकि दूसरे पर चाकू से हमला किया गया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश और मामले की जांच में जुटी हुई है।